बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। वेलकम टू माय चैनल लर्न एंड टीच हु वांट टू लर्न। आज हम सीखेंगे कि क्विक बुक अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में एम्प्लॉयज़ को सैलरी पे कैसे करते हैं। एक यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि एम्प्लॉयज़ का मेन्यू शो हो रहा है। यहाँ पे आप एम्प्लॉयज़ को ऐड तो कर सकते हैं, लेकिन एम्प्लॉयज़ पे रोल जो मॉड्यूल है वो इसमें ऐड नहीं है। उसके लिए वो आपको बाय करना पड़ेगा ऑनलाइन। ठीक है। पे रोल अगर एम्प्लॉय सेंटर में आप जाएं तो यहाँ पे न्यू एम्प्लॉय करके आप एम्प्लॉय को ऐड कर सकते हैं। ठीक है। यहाँ पे मिस्टर, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ठीक है, सोशल सिक्योरिटी नंबर है उसका कोई वो, यहाँ पे उसके चेक पे जो नाम प्रिंट होगा वो, जेंडर उसकी, ठीक है, डेट ऑफ बर्थ, मैरिटल स्टेटस, सिंगल है, मैरिड है, ठीक है। अब ये है यूएस सिटीज़न वो दे रहे हैं, ठीक है ना। यानी कि अगर वो है ना अमेरिका में जो टैक्स बेस है ये वो उसको कैलकुलेट करता है। तो एशिया में जो है, पाकिस्तान में या इंडिया में तो वो चीज़ नहीं है। तो हम इस पे नहीं कर सकते सैलरी जो है ना एम्प्लॉयज़ को, इसमें हम पे नहीं कर सकते। ठीक है। वो क्यों नहीं कर सकते? अगर आप इसमें ऐड भी कर लेंगे तो होगा क्या कि टैक्स की कैलकुलेशन नहीं होगी। उसके लिए देखें, आप बैंकिंग मेन्यू में राइट चेक्स पे जाएंगे तो सिर्फ यहाँ पे वो शो करेगा जो आप एम्प्लॉय ऐड करेंगे, वो इस लिस्ट में वो शो कर देगा। आप 1 बाय 1 उसको पेमेंट करेंगे। ठीक है। यहाँ पे आप अकाउंट चूज़ कर लेंगे सैलरी एक्सपेंस का, यहाँ पे अमाउंट दे देंगे और बस। ठीक है। नीचे ये देखें, यहाँ पे डेबिट और क्रेडिट वाला इधर कोई सीन ही नहीं है कि आप मज़ीद जो है ये डिडक्शन जैसे हो रही है। सैलरी शीट में आप देखें कि ये एम्प्लॉयज़ की सैलरी है, ग्रोस सैलरी ये बनी है 8,30,737 रुपये। इनकम टैक्स जो उनका कट गया 13,857। ईओबी कंट्रीब्यूशन जो उनकी डिडक्शन हुई है 1,750 है। और एडवांसेस जो उन्होंने लोन लिया हुआ था एम्प्लॉयज़ ने, वो जो डिडक्शन हुई है वो है 32,000। ठीक है। टोटल डिडक्शन ये आ गई 47,607। और नेट सैलरी जो पे हो रही है 7,87,130 रुपये। अब नेट सैलरी 1 बाय 1 हम वहाँ पे कर सकते हैं, यहाँ पे आके 1 बाय 1 सिर्फ एक बंदे की नेट सैलरी, लेकिन उसके जो टैक्सेस हैं वो यहाँ पे हम नहीं लिख सकते। तो ये जो है हमें फ़ायदा नहीं देगा। उसके लिए या तो आपको बाई करना पड़ेगा ये सैलरी मॉड्यूल जो है, या आप इसको छोड़ दें। ठीक है। नॉर्मल तरीके से मैं बताता हूँ कि इसमें सैलरी पे कैसे करते हैं, जिसमें आपकी जो है रिक्वायरमेंट जो है वो फुलफ़िल हो जाए। अकाउंटेंट के मेन्यू में से मेक जनरल एंट्रीज, यहाँ पे ये देखिए मैंने यहाँ पे एंट्री बनाई है सैलरी। अब सैलरी एक्सपेंस कितना होगा डेबिट हमारा, टोटल सैलरी है 8,30,737। ठीक है। सैलरीज पेएबल कितनी आ जाएगी, नेट सैलरी जो पेएबल आ रही है वो ये आ रही है। ईओबीआई कंट्रीब्यूशन जो है और टैक्स ऑन सैलरीज पेएबल, ठीक है, ये आ गया। इसमें से अब एडवांसेस हमने जो डिडक्शन की है उसे भी कर लेते हैं। एडवांस अगेंस्ट सैलरी, ये हमने जब हम पे करते हैं एडवांस सैलरी किसी एम्प्लॉय को, तो एडवांस अगेंस्ट सैलरी जो है आप इसको डेबिट कर देते हैं। ठीक है। आपका रिसीवेबल क्रिएट हो जाता है और कैश या बैंक को आप क्रेडिट कर देते हैं। तब आपने डेबिट किया होता है जब पे करते हैं। अब एडजस्टमेंट हो रही है तो उसे क्रेडिट कर देंगे इसी अमाउंट को। ठीक है जी। ये देखें ये अमाउंट आ गई 7,83,130। ठीक है।
1785 ये जो कंट्रीब्यूशन EOBI की है। इसके बाद जो टैक्स डिडक्शन हुई है 13,000 की और 32,000 जो एडवांस कटा, ये तीनों ठीक है। ये 47,000 इन तीनों का ही टोटल होकर आ रहा है, इनकम टैक्स, EOBI और एडवांस लोन का, ठीक है। और ये जो है फिर नेट सैलरी, ठीक है। यहाँ पे हम इसका टोटल कर लेते हैं। ये देखें टोटल इक्वल है, हमारा जो वॉचर है ये इस तरह से इक्वल हो जाएगा। अब ये हमें एंट्रीज जो हैं ये डालनी पड़ेंगी। तो इसके लिए हम यहाँ पे सैलरी एक्सपेंस पे चले जाएं। कितना आ रहा है सैलरी एक्सपेंस? 8,30,737। यहाँ पे आप लिख दें सैलरी पे मंथ हो, जिस मंथ की आप कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे सैलरी पेएबल, अब ये लाइबिलिटी, अंडर करंट लाइबिलिटी, ये लाइबिलिटी क्रिएट करते जाएं जब हम पे करेंगे, या ये आपने एंट्री डालनी है। अब ये बुकिंग की एंट्री हो रही है, ठीक है। नेक्स्ट एंट्री आप पेमेंट की करेंगे। अभी आप जो 31 जुलाई को एंट्री डालेंगे, सैलरी को बुक करेंगे, तो वो इस तरह से इसके बाद इसकी पेमेंट आ जाएगी। सैलरीज पेएबल कितनी आ रही है? सैलरीज पेएबल 7,83,130। $7,83,130। इसके बाद इधर क्या आ रहा है? EOBI पेएबल, EOBI आ गया। ये देखें करंट लाइबिलिटीज़ है, EOBI 1750 है। उसके बाद एडवांस टैक्स है, यहाँ पे टैक्स ऑन सैलरीज पेएबल, ये भी लाइबिलिटी क्रिएट कर रहे हैं हम। कितना है टैक्स? 13,857। $13,857, बाकी बचा 32,000। ये एम्प्लॉय एडवांसेस की एंट्री कर दी है। ये देखें डेबिट और क्रेडिट इक्वल हो गया, 8,30,737, 8,30,737, ठीक है। अच्छा, ये हमारा एक्सपेंस जो है 31 तारीख को हमने जो उसकी क्लोजिंग एंट्री डाली है वो ये है। एक्सपेंस इतना है, ये लाइबिलिटी क्रिएट होगी, सैलरी हमने इतनी पे करनी है, EOBI इतना पे करना है जो उनकी सैलरी से डिडक्ट किया हमने। जो टैक्स पे करना है वो 13,857 है, और जो ये ऑलरेडी हम उन्हें पे कर चुके थे वो एडजस्ट कर लिया है 32,000। डेबिट और क्रेडिट ये ज़ीरो हो जाएगा। अब हमने सैलरी पे करनी है, EOBI और टैक्स ऑन सैलरीज पेएबल, ठीक है। तो ये 1 बाय 1 हम करेंगे। यहाँ पे मैं सेव एंड न्यू कर देता हूँ। अब हम सैलरी पे कर लेते हैं। सैलरीज पेएबल जो लाइबिलिटी क्रिएट की थी, हम लाइबिलिटी उसे नेट ऑफ कर लेते हैं। 7,83,130 है। अच्छा, हम यहाँ पे फर्ज कर लेते हैं कि 7 लाख की जो अमाउंट है ना, ये हम थ्रू बैंक जो है ऑनलाइन ट्रांसफ़र कर रहे हैं सैलरी 7 लाख, हाँ ठीक है। सैलरीज ट्रांसफ़र थ्रू
बैंक अल हबीब ऑनलाइन। ठीक है, यहाँ पे जो बैंक अल हबीब को ले लें। ठीक है, क्रेडिट में हो गया ज़ीरो हो जाएगा, डेबिट और क्रेडिट इक्वल, लेकिन हमने इसे अभी कंपाउंड एंट्री करनी है तो दोबारा यहाँ पे सैलरीज पेबल का अकाउंट ले लें। टोटल अमाउंट थी 7,83,130। अब 83,130 है वो थ्रू कैश पे कर रहे हैं, 83,130। ठीक है, पेड बाय कैश। ठीक है, तो यहाँ पे अब हम कैश क्रेडिट कर देंगे 83,130 के साथ। ये देखेंगे यहाँ पे हमारा डेबिट और क्रेडिट इक्वल है। अब यहाँ पे आप अगर सोच रहे हैं कि हमने EOBI और टैक्स की पेमेंट नहीं की अभी, इन्हें मैं ज़रा येलो हाईलाइट कर दूँ। ठीक है, ये पेमेंट जो है ये इसकी एंट्री पेंडिंग है। आप अगर यहीं पे पेमेंट कर रहे हैं तो इनको ये जो लायबिलिटी क्रिएट की थी डेबिट करके कैश या बैंक क्रेडिट कर सकते हैं इसी वोचर में। लेकिन अगर आप अभी पेमेंट नहीं कर रहे तो अभी उसकी एंट्री ना डालें। ठीक है ना, जब आप पेमेंट करेंगे उसकी एक्चुअल में जिस डेट में पेमेंट करेंगे उस डेट में उसकी एंट्री डालें। नॉर्मली होता ये है कि सैलरी अलग से पे हो जाती है और EOBI और जो टैक्स है एडवांस टैक्स ये अलग से पे होता है। तो जब ये पेमेंट होगी, अब ये दो एंट्रियाँ पेंडिंग हैं, ये हम बाद में करेंगे। जैसे EOBI की पेमेंट होगी तो EOBI को डेबिट करके कैश या बैंक क्रेडिट हो जाएगा। इसी तरह से जब टैक्स की पेमेंट करेंगे, टैक्स ऑन सैलरीज, तो इसको डेबिट करके कैश या बैंक क्रेडिट हो जाएगा। तो ये आपकी ट्रांजैक्शन क्लोज हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से हम करते हैं। अब मैं इसको सेव एंड क्लोज़ कर देता हूँ। ये एंट्री हमारी हो चुकी है। एम्प्लॉइज़ एडवांसेस देखें, ये ज़ीरो हो गए हैं। पहले मैंने उसके 32,000 के एडवांसेस डाले थे, अब दोबारा एंट्री डाली है तो वो ज़ीरो हो गए हैं। इसी तरह से बाकी जो एंट्री है उनका भी इम्पैक्ट जो है इसमें चला गया। बैंक देखें हमारा अपडेट हो गया, उतना कम हो गया, और कैश भी अपडेट हो गया, कैश भी कम हो गया सैलरी पे करने से। ठीक है, इस तरह से हम क्विक बुक में सैलरी पे करते हैं एम्प्लॉइज़ को। उम्मीद है कि यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। अगर किसी का कोई क्वेश्चन है वो कमेंट कर सकता है। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ हाज़िर होंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।